हर गांव की अपनी एक कहानी होती है। कहीं सूखे की मार, कहीं बाढ़ का कहर, तो कहीं जलभराव की ऐसी समस्या जो वर्षों तक किसानों और ग्रामीणों का जीवन प्रभावित करती रहती है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं हरियाणा के जिला झज्जर के गांव छुचकवास, जिसे स्थानीय लोग इस्लामगढ़ छुचकवास के नाम से भी जानते हैं। एक ऐसा गांव जहां वर्षों से बरसाती पानी और जल निकासी की समस्या किसानों और ग्रामीणों के लिए बड़ी परेशानी बनी हुई थी। लेकिन आज इस गांव में उम्मीद का नया अध्याय शुरू हुआ है। छुचकवास गांव में बरसात के दिनों में बड़ी मात्रा में पानी भर जाता था। करीब 250 से 300 एकड़ कृषि भूमि लंबे समय तक जल भराव की चपेट में रहती थी। किसानों द्वारा बोई गई फसलें कई बार पानी में डूब जाती थीं, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था। सिर्फ खेत ही नहीं, गांव की कुछ बस्तियां भी बरसात के समय जल भराव से प्रभावित हो जाती थीं। ग्राम पंचायत और ग्रामीणों ने वर्षों तक विभिन्न स्तरों पर समाधान की कोशिश की, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया। जब ग्राम पंचायत को संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाए जा रहे किसान मजदूर सहायता अभियान की जानकारी मिली, तो गांव के प्रतिनिधि अपनी समस्या लेकर संत रामपाल जी महाराज के चरणों में पहुंचे। ग्राम पंचायत ने गांव की जल निकासी व्यवस्था को सुधारने के लिए पाइपलाइन और मोटरों की आवश्यकता रखी। प्रार्थना प्राप्त होते ही संत रामपाल जी महाराज के आदेश से सर्वे टीम गांव में पहुंची। ड्रोन और तकनीकी सर्वे के माध्यम से पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। सर्वे में पाया गया कि गांव की समस्या के समाधान के लिए लगभग 9000 फुट 8 इंची पाइपलाइन तथा 2 10 हॉर्स पावर मोटरों की आवश्यकता है। रिपोर्ट प्रस्तुत होते ही सेवा स्वीकृत कर दी गई। तो गांव इस्लामगढ़ छुचकवास में सभी किसान हमारे साथ है, जिनके खेतों में पानी बढ़ता है, फसलें उनकी खराब हो जाती है। तो किसानों से जानते हैं कितने सालों से इनकी ये समस्या है, फसलें इनकी खराब हो रही है। आज संत रामपाल जी महाराज के चरणों में गांव की पंचायत ने प्रार्थना लगाई है। तो सर्वे टीम यहाँ पर आई है, सर्वे कर रही है। तो सबसे पहले किसानों का हाल जान लेते हैं, कितने साल से वो इस बाढ़ की समस्या से पीड़ित है। नमस्ते जी। नमस्ते जी। किशन मेरा नाम है और ये 250-300 किला ही में सारा में ताकड़ी शुद्ध पानी खड़े हो जाए। कई साल हो लिया, कोई दाना ना होता। शुरू तो बोवा सा खबात करा हाँ, अगर जे ना बोवा तो जमीन बंजर हो जाए, फिर क्या फायदा है। ये बाना बोना नू लारसा तो रहे से अग बीब का सूत बैठ जाए, बाकी दाना नहीं हो रहा। कुछ किसान कर्जा काटते फंसे। अच्छा। हाँ। तो जैसे ये मानसून की फसल है वो तो पूरी तरह से खराब हो जाती होगी। ये जो बिल्कुल यह फसल तो होए को नहीं बिल्कुल। और जो दूसरी जो गेहूं है वो कैसे होता? गेहूं भी अरे लाग जाए, फिर वो पानी चढ़ा है ना, उसमें गेहूं भी ना होता। गेहूं भी ना होता। हाँ, क्यों पानी के कारण ना होता ना, अगर पानी ज्यादा भर जाए। जी आनंद नाम है मेरा, इस्लामगढ़ छुचकवास से हूँ जी। यहाँ ये 250-300 किला का हेरफेर में है। यहाँ हर साल ये समस्या रहे, यहाँ खेती बिल्कुल नहीं हो रही। बहुत परेशान हो रहे हैं जमींदार, यहाँ कर्जा उठा के जैसे बो रहे हैं। गरीब आदमी किला ले लेकर वो बीमार में आ रहे हैं। और पानी की यहाँ इसे समस्या आ जाए, इस रोड में भी क्रॉस कर जाए, पानी लेवल बराबर हो जाए यहाँ। ये फसल तो बिल्कुल हो नहीं। दूसरी है जो गेहूँ वाले सीजन में वो वैसे नहीं होती, क्योंकि वो पानी सूखता है जब फसल लेट हो जाती है बोने में। तो वही क्या किले में 1-2 बोरी होगी, 4 होगी बस। तो इस इलाके में कितने एकड़ में ये समस्या आ रही है? ये 250-300 का हेरफेर में किला है, जो बिल्कुल ये आपने दिख रहा है, ये सारा भर जा बारिश के मौसम। तो इस पानी को निकालने के लिए कोई प्रयास किया गया पहले? प्रयास यहाँ कुछ नहीं, वो मोटर दे देते हैं, वो कुछ दिन के लिए रखते हैं। वो बस ऐसे भैया रोड कवर खाली हो जाए बिल्कुल, और उसमें डाल दें, जो खेता में वो खेता में रह जाए। अच्छा। हाँ। तो ये मोटर और पाइप किसकी तरफ से मिलते हैं? ये यही अपने झज्जर से लेके आते हैं, वो सरकार की तरफ से देते हैं। वो बस थोड़ी फॉर्मेलिटी टाइप 10-5 दिन खातर दे दे, फिर उठा ले जाओ। यानी उससे समस्या का समाधान? कोई समाधान नहीं है इसका। वो तो टेम्परेरी, वो टेम्परेरी है, काम चलाऊ सा है। अच्छा। हाँ जी। तो संत रामपाल जी महाराज जी से क्या प्रार्थना करी? आज जी हम गए थे कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी, इसके लिए इसका थोड़ा समाधान हो जाए गुरु जी के, उससे तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि हम सरकार से तो बार बार गुहार कर चुके हैं, कोई हमारा समाधान नहीं हो रहा। हम इसी कारण हार के वहीं जाग गए हैं गुरु जी के चरणों में। और आज गुरु जी ने तत्पर हमारी यह कार्रवाई आप सर्वे टीम यहाँ भेज के हमारे ऊपर बहुत बड़ा वो करा। हम सदा आभारी रहेंगे जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी बताओ जी, क्या समस्या हो रही है? पानी की समस्या है जी। यहाँ भी 250-300 किला है जी। पानी 3-3.5 फुट का करीब हो जाना तो दान होता ना, जवार बाजरा कुछ नहीं, ना गेहूँ बूंदा। गेहूँ वो भी था छेड़छाड़ की तो वो होता कौन है। किसी में 5 मन हो गया, किसी में 2 मन हो गया यार। अच्छा, 1 किले में 5 मन 2 मन? हाँ बस ही शायद है, बस खर्चा लग गया हमारा, आता कुछ। अच्छा। तो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा यहाँ पर पाइपलाइन और मोटर दी जाएगी, तो फिर ये पानी निकलेगा, कितना राहत मिलेगी और कितनी उपज हो सकेगी? काफी राहत मिलेगी। काफी राहत मिल रही है। पानी लगड़ जाए तो फिर खेती भी होने लगेगी।
तो अभी आप देख रहे हो ड्रोन से यहाँ पर हवाई सर्वे किया जा रहा है कि गांव छुचकवास में कितने एकड़ में जल भराव होता है, कितनी भूमि यहाँ पर जल से प्रभावित रहती है। तो इसका हवाई सर्वेक्षण ड्रोन द्वारा किया जा रहा है। तो अभी हम आ गए हैं दूसरे पॉइंट पर, जहाँ पर गांव इस्लामगढ़ छुचकवास के खेत है जो जल भराव की समस्या से यहाँ के किसान पीड़ित है। तो बात करते हैं सरपंच जी से और यहाँ के इन खेतों की समस्याओं के बारे में जानते हैं। तो सरपंच साहब जी, क्या समस्या है यहाँ पे? यहाँ जी बारिश में 3-4 फुट पानी खड़ा हो जाता है और जमींदार का मतलब ये है कि एक दाना भी नहीं होता। 15-20 साल से ये समस्या चलती आ रही है और इसका कोई समाधान अब तक नहीं हुआ था। अब हम गुरुजी के चरणों में एक अपना प्रार्थना पत्र लेके गए हैं, तो गुरुजी ने यहाँ सर्वे के लिए आप भेजे। हम गुरुजी का धन्यवाद करते हैं और ये करते हैं कि भाई यहाँ की हमारी इस समस्या का ये पाइपलाइन दब जाएगी तो सदा के लिए हमारी। तो सर, ये कितने एकड़ के खेत है और कितना पानी भरता है? ये लगभग 250-300 एकड़ के लगभग ज़मीन है और 3 से 4 फुट पानी यहाँ हमेशा भर जाता है। कितनी फसलें यहाँ नहीं हो पाती? कोई भी फसल नहीं होती। आप देख लो ना, गर्मी का सीजन है, अभी 2 फुट पे पानी निकलाएगा यहाँ से। ऐसी बुरी हाल है, कस्सी मारे तो पानी निकलता है इसमें। अच्छा, यानी नीचे का चौवा ऊपर है, वो इसीलिए है ना। बरसाती दिनों में पानी भरा रहता है यहाँ हमेशा। साल में 8 महीना तो पानी रहता है। हाँ, कोई भी फसल यहाँ नहीं हो पाती। तो यहाँ से जो आपने पॉइंट बनाया है, यहाँ से ड्रेन की दूरी क्या है? 1800 मीटर 1800 मीटर है सेकंड पॉइंट की। वहाँ जो पॉइंट से वो मेन ईयर तक 1800 मीटर जी। तो ये लाइन मिलने के बाद यहाँ जो 250 एकड़ में जल भराव होता है, वो समस्या आपकी ठीक होगी? बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी और सदा के लिए ठीक हो जाएगी। मैं तो ये आने वाली पीढ़ी भी महाराज जी को याद करेंगे कि हमारे लिए किसी ने कुछ किया। तो गांव की समस्या को लेकर ग्राम पंचायत इस्लामगढ़ छुचकवास ने संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में लेटर हैंड ओवर कर रहे हैं। तो अभी जो सर्वे टीम आई है, उन्होंने यहाँ पर खेतों में और जोहड़ की जो जल भराव की समस्या थी उसे लेकर सर्वेक्षण किया है। तो सर्वे में कितनी पाइपलाइन और मोटर आई है वो उनसे जान लेते हैं। नमस्कार जी। साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। गांव ग्राम पंचायत छुचकवास, जिला झज्जर। ये सतगुरुदेव जी के चरणों में ग्राम पंचायत गई थी आज प्रार्थना लेकर कि इनके खेतों में जल भराव हो जाता है और गांव में जोड़ का पानी और फ्लो होके भारी नुकसान होता है आस पास में। तो वो जोड़ वाला पॉइंट है जो पॉइंट 1, वहाँ से जो जहाँ पे पानी की पहले पुरानी पाइपलाइन दबी हुई है वहाँ तक की दूरी लगभग 900 मीटर आई है गूगल मैप से। और वहाँ की पाइप बनी है लगभग 3000 फुट और एक मोटर बनी है जी वहाँ पे 10 HP की। और ये दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे लगभग इनके 250 एकड़ के लगभग ज़मीन जल भराव से परेशान है और यहाँ पे इन्होंने खुदाई भी कर रखी है, पहले इंतज़ाम कर रखा है इन्होंने। हमने देखा वहाँ पे JCB से खुदाई कर रखी, नाला बनाया है कि आगे जल भरा हो तो यहाँ से पानी निकाल सकें। अब इन्होंने सतगुरुदेव जी से प्रार्थना की है, संत रामपाल जी भगवान से। और यहाँ पे जो पैमाइश की गई है, यहाँ पे बनी है इनकी 1800 मीटर लगभग बन गई पाइप, 6000 फुट के लगभग पाइप बन गई है जी। और टोटल पाइप इनकी 9000 फुट होगी हैं। एक मोटर यहाँ की है 10 HP की, 2 मोटर होगी हैं 10 HP की। अब सतगुरुदेव जी के चरणों में पूरी सर्वे की रिपोर्ट भेजी जाएगी और जो भी सतगुरुदेव जी का आदेश आएगा वो ग्राम पंचायत छुचकवास को बता दिया जाएगा। अगले ही दिन गांव छुचकवास में पाइपों से भरे ट्रक पहुंच गए। गांव के बाहर मंगलाचरण के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। ग्रामवासियों ने ढोल नगाड़ों और पुष्प मालाओं के साथ सेवा दल का स्वागत किया। गांव की गलियों से गुजरते हुए यह काफिला कार्यक्रम स्थल तक पहुंचा, जहां पूरी ग्राम पंचायत की उपस्थिति में सामग्री का हस्तांतरण किया गया। गांव को 9000 फुट पाइपलाइन के साथ साथ सभी आवश्यक एक्सेसरीज जैसे एयर वॉल्व, बैंड, नट बोल्ट, जोड़ने की सामग्री आदि उपलब्ध करवाई गई। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पाइपलाइन भूमिगत बिछाने के बाद मोटरें भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। कहीं तो बेबस बिलख रहे हैं, कहीं तो भटक रहे हैं, कहीं तो सांसों की गिनती में लाखों
लाखों अटक रहे हैं। कौन सा मंत्र जपूं मैं भगवन, तुम धरती पर आओ। दुविधा भारी आन पड़ी है, आकर इसे मिटाओ। कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु। कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु। नमस्कार दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने आज अपना अभियान पहुंचाया है छुचकवास जिला झज्जर में। और यहाँ पर अभी संत रामपाल जी महाराज का गांव के बाहर जो है मंगलाचरण किया जा रहा है। सारी टीम यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के एक आदेश से यहाँ पर पहुंची है। और छुचकवास में जो है यहाँ पर पाइपों से भरे हुए 3-3 ट्रक जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मंगलाचरण के बाद जो है यहाँ से ये जो काफिला है ये प्रस्थान करेगा। और दर्शकों, अभी छुचकवास के गांव के बाहर से ये काफिला तो यहाँ से प्रस्थान करेगा। और यहाँ पर ढोल आ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में। गाँव वालों ने संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में यहाँ पर ढोल बजाने वाले बुलाए। और यहाँ पर ढोल बजते हुए काफिला गांव के बीचों बीच से प्रवेश करता हुआ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेगा। जोरदार स्वागत संत रामपाल जी महाराज का किया जा रहा है। आज किसानों के मसीहा बने संत रामपाल जी महाराज का जगह जगह पर जिस प्रकार से आज मान सम्मान और पूजन किया जा रहा है वो बहुत ही कमाल की चीज है। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के सिर को लेकर यहाँ पर गांव के सरपंच भी पहुंच सकते हैं। और आज छुचकवास में संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पर जोरदार स्वागत होने लगा है। ढोल नगाड़े यहाँ पर आ चुके हैं। राम राम सरपंच जी। राम राम जी, राम राम। क्या कुछ कहेंगे, आज संत रामपाल जी महाराज का गाँव के बाहर जोरदार स्वागत किया जा रहा है। देखो ये सब भगवान की आशीर्वाद है और रामपाल महाराज जी का आशीर्वाद है। तो आज उन्होंने हमारे पे कृपा करी और हमारी मतलब 15-20 साल से जो समस्या चली आ रही थी उसके समाधान के लिए आज रामपाल जी ने जो हमारे लिए कदम उठाया हम उनकी सदा हमारी थी। अच्छा, इससे पहले भी क्या गांव में मदद पहुंची थी आपके? आज तक ऐसी मदद कभी नहीं पहुंची थी। अच्छा, इससे पहले आपके पड़ोसी गांव बीड़ छुचकवास में मदद पहुंची थी? हाँ, बीड़ छुचकवास में हमारे गाँव 7 लट्टी पंचायत है बीड़ छुचकवास, वहाँ बालगढ़ में और सूरजगढ़ में रामपाल जी की मदद पहुँच चुकी है। और आज हमारे सौभाग्य है कि हमारे गांव में इनकी मदद आ रही है। क्या कौन सा इस्लामगढ़ लगता है छुचकवास? ये इस्लामगढ़ छुचकवास। सरपंच जी, तो क्या कुछ कहेंगे आज जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ने किसानों को बचाने का जो कार्य किया है, क्या कहेंगे? मैं तो शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता इस बात का। जो महाराज जी ने हमारे लिए किया है, हमारी सदियों पुरानी जो समस्या है वो एक ही आशीर्वाद में, एक ही प्रार्थना में भगवान जी ने हमारी कर दी। और यहाँ पर देखिए गांव वाले जो है फूलों की मालाएं लेकर आ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में। और अभी संत रामपाल जी महाराज का जो है यहाँ पर स्वागत किया जाएगा, फूलों की मालाएं अर्पित की जाएंगी संत रामपाल जी महाराज का। यहाँ पर गांव वाले फूलों की मालाएं लेकर पहुंच गए हैं। बहुत ही गजब का माहौल यहाँ पर नजर आ रहे। देखिए यहाँ पर जय जयकारों की गूंज संत रामपाल जी महाराज की आज इस्लामगढ़ छुचकवास में आप यहाँ पर देख रहे हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं काफिला चल चुका है इस्लामगढ़ छुचकवास की गलियों से गुजरता हुआ, रोड से गुजरता हुआ संत रामपाल जी महाराज की जोरदार यहाँ पर जो है जय जयकार चल रही है। आज लग रहा है कि वाकई भगवान धरती पर आ चुका है। और यहाँ पर देखिए सरपंच ने संत रामपाल जी महाराज को अपने सर पर उठा लिया है। ये देख सकते हैं काफिला, गांव वाले भी साथ साथ में चल रहे हैं। और यहाँ पर जो है लोग भी घरों से निकल चुके हैं संत रामपाल जी महाराज को देखने के लिए। राम राम ताऊ। राम राम। क्या कुछ कहेंगे ताऊ? नहीं कहा तो आगे ये बालक अगली पीढ़ी में अगुण की परेशानी दूर कर। अच्छा, हाँ, हमको अगुण बालक ना मच्छर पानी मान जाकर देखेंगे। अच्छा, क्या किसानों को कितना नुकसान होया करता? किसान के तो बहुत काफी नुकसान होया करता। बालक की परेशानी बहुत परेशानी है। बालक किंगा रामपाल ने तो भगवान मान। अच्छा, बहुत बड़ी बात कह रहे हो ताऊ आप। तो इतनी परेशानी थी, पानी माँ का लिखना नहीं जाया। और समाधान के लिए कहीं गए भी तो हो गए, कहीं से कुछ नहीं मिला रास्ता? मिला, कुछ नहीं मिला, प्रशासन की कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो दर्शकों, जब इंसान हार थक जाता है तो अपने भगवान की चौखट पर जाता है। और आप देखिए उस भगवान ने इनके लिए
कैसे कपाट खोले कि आज ये सब लोग नतमस्तक है अपने भगवान के आगे, क्योंकि इनको वो सुख मिल गया तो इन्हें आज तक कहीं नहीं मिला था। दर दर की ठोकरों के बाद सहारा मिला, तो वो मिला संत रामपाल जी महाराज के चरणों में। बाजार के लोग जो है अपने बाहर आ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज को निहारने के लिए। बहुत ही जबरदस्त आज यहाँ पर नजारा देखने को मिल रहा है। संत रामपाल जी महाराज की आज चुचकवास में जय जयकार हो रही है। हर जगह है संत रामपाल जी महाराज की चर्चा हो रही है। दुनिया हैरान है, धरती पर भगवान आया है। इसका ये महाकाफिला पहुंच चुका है इस्लामपुर चुचकवास के कार्यक्रम स्थल पर। यहाँ पर देखिए रामपाल जी महाराज का स्वागत करने के लिए जो है लोग यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर पुष्पों की मालाएं बैठ करके यहाँ पर जय जयकार कर रहे हैं, अपने भगवान का सम्मान कर रहे हैं। एक के बाद एक गांव वाले जो है संत रामपाल जी महाराज का कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर स्वागत करते हुए से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा संत रामपाल जी महाराज की। आज मेरे को बड़ी ही खुशी हो रही है ये बताते हुए कि हमारी वर्षों पुरानी जो दिक्कतें थी, हमने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना रखी और उन्होंने हमारा तुरंत आशीर्वाद और जो सामान पानी निकालने की जो समस्या थी वो तुरंत ही हमारी उस समस्या पर कार्रवाई की, हमारी प्रार्थना पर कार्रवाई की। इसलिए हम समस्त ग्रामवासी, ग्राम पंचायत रामपाल जी का, महाराज जी का बहुत बहुत चरणों में कोटि नमन। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ सरपंच होने के नाते और अपने ग्रामवासियों की तरफ से कि हम संत जी की इस कृपा को ता जन्म नहीं बुलाएंगे। हमेशा इनका आशीर्वाद और कृपा बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ संत रामपाल जी के जितने भी अनुयायी मेरे गांव में यहाँ पधारे, तो मैं इन सब का अपने गांव की तरफ से, पंचायत की तरफ से, सरपंच की तरफ से इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और हमारी जो खेतों की समस्या थी, लगभग 250-300 एकड़ में पानी 15-20 साल से भर रहा था और उसमें जमींदार के पास कोई आमदनी का साधन भी नहीं था, इसलिए बहुत कष्ट में जीवन वो यापन कर रहे थे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई सरपंच साहब हमारी भी मदद करो। मैं तो क्या मदद कर सकता हूँ, मैं तो अर्जी लगा सकता हूँ भगवान जी के चरणों में आपकी। तो मैंने रामपाल जी महाराज के चरणों में अपनी प्रार्थना रखी और उन्होंने तुरंत इस कार्य को संपन्न कराया। इसलिए हम बहुत बहुत गुरु जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। हमारे गांव में भी गंदे पानी की या पानी की, बरसाती पानी की निकासी के लिए हमारी ये जो बस्तियां हैं वो 3-3 फुट 4-4 फुट पानी में डूब जाती थी और हमने पंचायत स्तर पर इसका समाधान करने का प्रयास किया, लेकिन हम नहीं कर पाए। तो हमने सरपंच होने के नाते मैं ये भी अपनी प्रार्थना गुरुजी के चरणों में लेके गया और गुरुजी ने कल ही मैं गया था और शाम को ही सर्वे टीम को भेजकर आज सामान भेज दिया। तो गुरुजी की इस कृपा को
हम और ये बस्तीवासी ग्रामवासी सब गुरु जी का आभार प्रकट करते हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी ग्रामवासी, गांव छूछकवास सभी को सतगुरु जी की तरफ से और भक्तों की तरफ से सतसाहिब जी राम राम। देखिए ये भगवान हैं और भगवान के चरणा में जो भी जागा वो खाली नहीं आओगा। इन्होंने 12,000 फुट पाइप की प्रार्थना करी थी पंचायत ने और 2 मोटर, और परमात्मा ने जैसे ही हमारे को आशीर्वाद दिया, बेटा सर्वे लाओ करके, और वे सर्वे करके गुरुजियों के आशीर्वाद से गुरुजियों के चरणों में फिर बताई जा है, फिर वह पास होगी। तो सर्वे पास होया 9,000 फुट का और 2 10 HP की मोटर। ये इनकी प्रार्थना थी, ये गुरुजिया ने पास कर दी। और पाइप यहाँ इनके बिल्कुल यहाँ सामने आकर उपलब्ध करा दिए गुरुजिया की रजा से। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। हमारे लिए आदेश है, इनके लिए निवेदन है, जिस दिन ये पाइप भूमिगत हो जाएंगे उसी दिन ये हमारे को फोन पे तला दे दे, हम गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना कर लेंगे। जैसे ही गुरुजी आदेश देंगे बेटा इनकी सर्वे करके आओ, पाइप दबा दिए, तो इनका ओके पॉइंट पाया पाइप दबाने वाला तो गुरुजी के चरणों में बता दिया जाएगा और वे आशीर्वाद दे देंगे। फिर उनके आशीर्वाद से यहाँ मोटर उपलब्ध कराई जाएंगी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जितना भी इस गांव ने मान सम्मान किया है गुरुजियों को, इस गांव का बार बार हम गुरुजियों की तरफ से और भक्तों की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं। सत साहिब। गांव के किसानों और बुजुर्गों ने बताया कि वर्षों से जलभराव के कारण खेती प्रभावित होती रही। कई बार फसलें तैयार होने के बाद भी बरसाती पानी उन्हें नुकसान पहुंचा देता था। ग्राम पंचायत का कहना था कि इस समस्या के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ रहा था। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि वर्षों तक विभिन्न प्रयासों के बावजूद उन्हें समाधान नहीं मिला, लेकिन यहाँ प्रार्थना के बाद तुरंत सर्वे और उसके बाद राहत सामग्री उपलब्ध करवा दी गई। इसी कारण पूरे गांव में उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला। सेवा सामग्री पहुंचने पर गांव के लोगों ने संत रामपाल जी महाराज के प्रति आभार व्यक्त किया। गांव के बुजुर्ग, किसान, महिलाएं और युवा बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल हुए। ढोल नगाड़ों, पुष्प मालाओं और जय घोष के साथ पूरे गांव ने इस सेवा का स्वागत किया। ग्रामीणों का कहना था कि यह केवल पाइपलाइन नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी समाधान की शुरुआत है। क्या कुछ कहेंगे, आज गाँव में क्या माहौल है? गांव का जी बहुत बढ़िया काम किया है। जो हम परेशानी से जूझ रहे थे उसका आज हल हो गया। इसके लिए हम बहुत बहुत संत महाराज जी का धन्यवाद करते हैं और उनके चरणों में अपनी अर्जी लगाते हैं। क्या परेशानी उठा रहे थे गांव वाले, कब से समस्या बनी? ये काफी सालों से परेशानी थी जी। खेतों में थी, गाँव में थी, क्या था? खेतों में सबसे ज्यादा परेशानी थी, जिसमें 250 से 300 एकड़ जमीन तकरीबन हमारी पानी में डूबी रहती थी। खाद बीज लगाते थे फिर डूब जाती थी, जिसके कारण से हमारी पैदावार रुकी हुई थी। अभी पाइपलाइन दब जाएगी, उस वजह से सभी परिवारों का भला होगा। इसके लिए मैं सभी जमींदारों की तरफ से संत महाराज जी को चरणों में प्रणाम करता हूँ। एक तरीके से देखा जाए, जैसे जमीन आपकी डूब रही थी, बर्बाद हो रही थी, तो अब मेरे हिसाब से 1 किले में 2 किले में लगभग 1 लाख की फसल उपज होती है अगर होती, तो अब इसका मतलब तो पूरा गांव जो है अब आर्थिक मजबूती में आ जाएगा। बिल्कुल जी, अभी बहुत ही समर्थ होगा, आर्थिक मजबूती होगी। राम राम। राम राम जी। क्या काम करो? जब खेती करते हैं जी हम। हाँ जी। क्या तकलीफ थी खेती में और अब क्या खुशी महसूस कर रहे हो? क्योंकि खेती हमारी 250-300 किला जमीन है, सारी डूब जाती हर साल। हर सरकार धुर्जा लिया था, कोई मदद ना करा था, डूब गया था। एक फसल धान लगाया वो डूब गया, आगे गेहूं की तैयारी करा था, बाद छेड़ी करा 2 बूंद होती है फिर खराब हो जाए, लाल हो जाए था। तो इसलिए हमारी सरपंच साहब प्रधान से कहा वहाँ पे परमात्मा से करो बात, तो उन्होंने अर्जी लगाई तो हमारी समस्या का हल कर दिया। किसने हल कर दिया समस्या का? संत महाराज जी ने जी, रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज ने हमारी समस्या हल कर दिया। हमारी सारी पाइपलाइन एक बार कही थी साथ, हमारी सारी पाइपलाइन पहुँचा दी और उन्हें खूब हमारी मदद करी है। खुशी का ठिकाना है। खुशी खेती में पानी निकल जाएगा तो खेती खुशी आप रौनक आ जाएगी चेहरा के ऊपर। अभी फसल नहीं तो खत्म होगी। माल बट्टा की जमीन लेते हो, खेत वाला तो पैसा ले ले है,
तो वो खेती डूबो से रहो, तो उसमें और ऊपर ज्यादा रुपया और लगता है, वो लगने के बाद वो खेती होती नहीं, वो डूब गया है। तो ये बहुत मदद हुई से पारी, इन्होंने बचा लिया सब। बचा दिए परमात्मा। कर्जे में है, कैसे निकले? हाँ, खेती हमारी टाइम पर पूछ जाएगी, पानी नहीं डबो होगा तो अब पैसा हो जाएगा, पर सहायता मिल जाएगी। राम राम ताऊ। राम राम। ताऊ जी, अब तो किसान जो है, किसान के हाथ में कहते हैं तो सोना आ गया एक तरीके से। सोना के था यहाँ की नगरी के में बूढ़ा बड़ा मर जाया करता ना, तो पानी का माँ का बहुत परेशानी से काट कर ले जाया करता। हाँ, इतनी परेशानी 2 महीना तक इतनी परेशानी रहा करती, बहुत घनी परेशानी। हाँ, अर्थी बिगाड़ने का रास्ता नहीं हुआ करता इधर। संत रामपाल जी महाराज ने सारा समाधान कर दिया। सारा समाधान कर दिया, अगले आने वाली पीढ़ी का भी कर दिया, आने वाली पीढ़ी भी याद रखे। तो सरकार ने हमारा कोई समाधान नहीं कराया। जो रामपाल महाराज ने जो कराया है काम के लिए बहुत बढ़िया कराया है, इससे हम संतुष्ट हैं और रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप चौकीदार हैं तो पूरे गांव की समस्या आपके नजर में रहती है, क्या तकलीफ गांव वाले उठा रहे? हमारे गांव में तो कोई भी समाधान नहीं हो रहा। सुनिए, सरकार से हमने बार बार अनुरोध किया, जो कि हमारे गलियों के बारे में, रोड के बारे में, पानी के बारे में, पानी की निकासी के बारे में, तो हमारे यहाँ कोई समाधान नहीं हो रहा। संत रामपाल जी से प्रार्थना लगाते ही समाधान हो? हाँ, हमारे सरपंच साहब गए थे वहाँ धड़ाना गांव में, तो इसके धाम में वहाँ पर इसने गुहार लगाई वहाँ पर, तो उसकी वजह से रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर जो पाइप पहुँचाए है उसका हम बार बार धन्यवाद करते हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, आज बड़ी स्वागत, फूल मालाएं, ढोल नगाड़े बजते हुए आ रहे थे। भाई साहब, गुरु जी का हम तो बहुत धन्यवाद है, और हमारी बात सुनी, और उसका बहुत बहुत कितना फायदा महसूस कर रहे हैं आप किसान? कितना? बहुत खुश, बहुत पूरा गांव में खुश है। हाँ जी, धन्यवाद। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की तरफ से यहाँ पर सारा सामान गांव को जो है हैंड ओवर करवाया जा रहा है। एक बार सेवादारों से जानकारी लेते हैं कि अभी पूरी ग्राम पंचायत को कितना सामान लेकर जो है संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर भेजा हुआ है। सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। गांव इस्लामगढ़ छुचकवास समस्त ग्राम पंचायत कल सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना पत्र लेकर गई थी, और इन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में 12,000 फीट पाइप की मांग और 2 मोटर की मांग की थी। तो सतगुरुदेव जी ने तुरंत सर्वे टीम को आदेश दिया कि बेटा इनके गांव में जाके सर्वे करो। तो सतगुरुदेव जी का आदेश पाकर तुरंत सर्वे टीम इनके गांव में कल पहुंची और ड्रोन से ग्राम पंचायत की मौजूदगी में सर्वे किया। सर्वे में इनके 9,000 फीट पाइप और 2 मोटर 10 HP की पाई गई। तो सर्वे टीम ने सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना करी कि सतगुरुदेव जी, आपके आदेश अनुसार सर्वे कर लिया गया है, और सर्वे में ये इनकी जो मांग है वो 9,000 फीट पाइप और 2 मोटर की बनती है। अगर मान लो आपने सर्वे करा, संत रामपाल जी महाराज जी ने करवाया, और 12,000 फुट इनकी मांग थी, 9,000 फुट आपके उसमें आया, अगर ये 12,000 की बजाय 20,000 हो जाता तो क्या देते? सतगुरुदेव जी की जय। यदि 20,000 की बात नहीं, जब 30,000 निकलते भी तो भी संत रामपाल जी महाराज 30,000 देते इनको, बिल्कुल जितनी जो जायज़ है, जिनकी जो भी जिसकी ग्राम पंचायत की जितनी भी जो मांग है वो जायज़ होनी चाहिए। वो बिल्कुल से 5,000 मांग रहे, हर उसकी जगह से 50,000 भी बढ़ती है तो 50,000 देते हैं, बिल्कुल जी। तो सर्वे में इनका सर्वे करने के दौरान इनका 9,000 फीट पाइप पाई गई और 2 मोटर की डिमांड पाई गई जहाँ लगनी थी इनके पॉइंट पर। तो आज यानी सतगुरुदेव जी ने फिर आदेश दिया कि बेटा कल ही इनके गांव में जाकर सुबह इनको ये सारा सामान हैंड ओवर करके आओ। तो आज सतगुरुदेव जी का आदेश पाकर यहाँ इस्लामगढ़ गांव में छुचकवास में आज सारा सामान 9,000 फीट पाइप और इससे रिलेटेड जो पाइप चेपने वाला एसआर होता है, फेविकोल, और आंडी है, बैंड है, नट है, बोल्ट है, एयरवाल है, जो जितनी भी एसेसरीज जो लगती हैं साथ में, वो सभी आज ग्राम पंचायत को हैंड ओवर कर दी गई है। और मोटर की बात है, वो मोटर की हमारे लिए सतगुरुदेव जी का आदेश है और ग्राम पंचायत के लिए निवेदन है कि जब भी ये अपने पाइपों को भूमिगत कर लेंगे, ज़मीन में दबा लेंगे, तब ये यानी फ़ोन पर सर्वे टीम को इतला करेंगे। सर्वे टीम सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना करेगी, फिर सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार इनका सर्वे होगा। सर्वे के बाद में सतगुरुदेव जी के आदेश के अनुसार इनकी गाँव में आकर ये मोटर दी जाएगी। मोटर कितनी है इनकी? मोटर इनकी 2 है जी, 10 HP की। अच्छा, तो एक बार जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर इतना सारा सामान यहाँ पर है, 3-3 ट्रक जो है यहाँ पर पाइपों से भरे हुए आए थे। कितना सामान हैंड ओवर कर लिया? हमने
9,000 फुट तो पाइप आ गई और जो एसेसरी थी वो सब हमारी गुरुजी ने हमारे पास भेज दी। अच्छा, मोटरों के लिए संत रामपाल जी महाराज ने एक जिम्मेदारी दी है कि भाई जब तक आप पाइप दबा लोगे उसके बाद प्राप्त होगी, तो ये जिम्मेदारी को कब तक पूरा कर लेंगे? जितना जल्दी होगा। हमें भी दिक्कत है, बारिश हो जाएगी तो फिर भी हमारी दब नहीं पाएंगे, इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी से यही अनुरोध करेंगे, हमें 1 हफ्ता के अंदर इसको फिनिश कर देंगे और आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। मोटर के लिए 2 मोटर प्राप्त, 10 हार्स पावर की 2 मोटर की। तो यहाँ पर दर्शकों संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आज ग्राम पंचायत इस्लामगढ़ छुचकवास को 9,000 फीट 8 इंची पाइप और 2 मोटर जो है यहाँ पर उपलब्ध करवा दी गई है। मोटर जो है पाइप दबने के बाद मिलेंगी। और जैसा कि अभी आपने ग्राम वासियों के विचार सुने, नर्क भरा जीवन जी रहे थे और संत रामपाल जी महाराज ने उनके जीवन को ऐसा प्रभावित किया कि अब वो आज से स्वर्ग जैसी जिंदगी जिएंगे। बारिश में जो इनकी जिंदगी कीचड़ बन जाती थी उसका अब समाधान संत रामपाल जी महाराज ने कर दिया है। कोई भी ग्राम वासियों को अब दुख नहीं उठाना पड़ेगा। आज छुचकावास गांव में केवल पाइप नहीं पहुंचे हैं, आज यहां उम्मीद पहुंची है। एक ऐसा समाधान पहुंचा है जिससे खेतों को जल भराव से राहत मिलेगी, किसानों की मेहनत सुरक्षित होगी और गांव के लोगों का जीवन आसान बनेगा। ग्राम पंचायत अब पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूरा करेगी, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया के अनुसार मोटरों की स्थापना की जाएगी। गांव के लोगों का विश्वास है कि यह कार्य आने वाले वर्षों में हजारों लोगों के लिए राहत और विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। और इसी विश्वास के साथ गांव छुचकवास के लोग अपने उज्जवल भविष्य की ओर एक नया कदम बढ़ा रहे हैं।